एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखे थे, राइट। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखे थे? इन लेक्चर वन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखे थे, मैट्रिक रेशियो, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 तरह का होता है, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटली तीन तरह का होता है, तीन उसका उल्टा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। साइन थीटा का रिवर्स हो गया कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स हो गया कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स हो गया सेक थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स हो गया कॉट थीटा, राइट। अब देखो ये साइन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके लिए डिफाइन होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट। यानी अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर हम लोग इसमें अगर इस एंगल को थीटा कंसीडर करें, राइट, इस एंगल को थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक। और जिस जो 90 डिग्री बना उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है, और एक बेस। तो देखो साइन थीटा क्या आता है, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा आता है P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, और tan थीटा P बाई बी, राइट। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। यानी ये कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, राइट। तो ये चीज इतना हम लोग पढ़े थे। और क्या पढ़े थे कि एंगल कब पॉजिटिव एंगल लेंगे, कब निगेटिव एंगल होंगे, ये सब डिस्कशन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या क्या है। कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए सबका हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। चलो तो वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। देखो इधर लेंगे डिग्री, मान लो डिग्री, डिग्री डिग्री लेंगे, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ टेन थीटा। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए याद होना चाहिए, राइट। चलो एक टेबल बनाते हैं, ठीक। तरीका भी बताएंगे कि याद कैसे करना है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग जो भी सीखेंगे वो थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री से, ठीक है। इससे कम एंगल के लिए हम लोग देखते हैं। तो जो जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। देखो साइन थीटा, यानी ये थीटा का वैल्यू है, डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू है, राइट। तो साइन 0 0, साइन 30, देखो याद कैसे करना, पहले 0 साइन थीटा का एक याद कर लेंगे, साइन थीटा का 0 1 2 3 4, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, 4 से, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। सब में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सब में। उसके बाद क्या करेंगे, रूट लगा देंगे सब में, ठीक है। ये याद करने का तरीका बताना है, ठीक है, इस तरह याद किया जाएगा, राइट। चलो तो अब देखो ये क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/√2, राइट। ये कितना हो जाएगा, √3/4, और ये कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/4 होता है, साइन 90 1। सिर्फ एक याद रखना है, और कॉस थीटा में जस्ट इसको उल्टा लिख देना है। यानी यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1/2 यहाँ हो जाएगा, फिर 1/√2 यहाँ रह जाएगा, फिर √3/4, राइट, फिर ये 1, ठीक है। यानी कि साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/4 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। और टेन थीटा में टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। अब देखो साइन थीटा 0/1, 0/1, तो ये 0 हो गया, 1/2 और √3/2, √3/4, इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/√, क्या आ जाएगा,
देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा √3 ये 2 हो जाएगा ना, ये √3/2, राइट, ये √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3, और ये 1/0 यानी इनफाइनाइट, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है, जब थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, इन दैट केस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि अब देख रहे हैं कि इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग साइन एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग इसी फंडामेंटल का यूज करेंगे, ठीक है, इसी फंडामेंटल का यूज करके निकालेंगे। देखो याद रखना कि साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। देखो साइन n इंटू 90, जैसे एग्जाम्पल, जैसे साइन 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 1 × 90 + 60। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n बराबर 1, ठीक है। तो देखो ये n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, यानी 90 से प्लस माइनस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें पॉसिबल है, ठीक। एक बार जब n ऑड होगा, ठीक है, एक बार जब n ऑड हो गया तो क्या होगा, और एक बार n जब इवन होगा तो क्या होगा। देखो जब n ऑड होगा तो उस केस में वैल्यू बदल जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। यानी जब ये ऑड हो जाएगा तो जो साइन थीटा होगा, साइन n इंटू 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा में बदल जाएगा, राइट। और जब n इवन रहेगा तो साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये साइन थीटा में ही रहेगा। अब देखो इसके आगे जो साइन होगा, साइन यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, यह साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। इसके आगे प्लस माइनस जो साइन होगा, ये भी किसको फॉलो करेगा, क्वाड्रेंट रूल। और क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है, देखो क्वाड्रेंट रूल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, राइट। एक्चुअल में जो साइन होगा, साइन इसी का लगेगा, साइन यहाँ पे होगा, इसी से डिसाइड होगा, ठीक है, इसी से डिसाइड होगा, ठीक है, जो साइन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, राइट, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, राइट, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम समझते हैं, लेट्स से पहले साइन 150 डिग्री ही लो, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 + 60, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n जो है ऑड आ गया, राइट, n क्या हुआ, n है ऑड है, तो ऑड हो गया, तो देखो ऑड हो गया तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थीटा हो गया, दिस इज थीटा, ये हो गया, राइट। तो जो भी होगा ये कॉस 60 हो जाएगा, राइट। व्हाट अबाउट साइन, साइन के बारे में क्या बोलेंगे, देखो साइन 150 है, नहीं, एक बार 19 चले, 90 इंटू 1 मतलब एक बार 90 चले और फिर आगे 60 चले, यानी कि देखो यहाँ पर एक बार 90 चल गए और फिर 60 चले, यानी ये किस में लाइक करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, राइट। इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, पॉजिटिव, यानी प्लस कॉस 60 आ गया, राइट। और प्लस कॉस 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, राइट। तो इसका मतलब साइन 150 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। मान लो साइन 120, ठीक है, साइन 120 ले लो, साइन 120, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 + 30, राइट। तो देखो यहाँ पे n ऑड हो गया, तो ऑड के लिए कौन सा लगाएंगे, कॉस बदल जाता है, यानी जैसे ये पता चला कि ये ऑड हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस 30 बन जाएगा, राइट। बट ये देखो ये पूरा एंगल
120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम लोग पॉजिटिव से लेंगे, हमेशा चलेंगे किधर से, पॉजिटिव एंगल चलेंगे। तो कितना आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 30 क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और cos 30 का वैल्यू √3/2, राइट। सब देख लो cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2, √3/4 नहीं, √3/2, राइट। चलो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। इतना तक क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, जो एंगल इस बार इवेन आ जाए, ठीक है, साइन मान लो कितना हो जाए 210 डिग्री, राइट, सपोज कर लो 210 डिग्री। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 90 इंटू 2 प्लस 30, राइट। अब देखो यहाँ पे n जो आया, n इवेन आ गया, ठीक। जैसे ही n इवेन आएगा, तो n जब इवेन होता है, देखो n जब इवेन होता है तो ये साइन का साइन ही रह जाता है, राइट, साइन का साइन ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा यानी 30 डिग्री ही बन जाएगा। अब देखो ये किस में लाइक कर रहा है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, 210 डिग्री। एक्चुअल में ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव घूमेंगे, यानी हमेशा जब भी शुरू करेंगे तो ऐसे घूमना शुरू करेंगे एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया देख लो, साइन 30 का वैल्यू देख लो यहाँ पे 1/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। चलो इतना तक किसी को डाउट, नो डाउट। चलो अब प्रैक्टिस के लिए देते हैं होमवर्क, खुद से ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। साइन 270 डिग्री फर्स्ट, सेकंड साइन 330 डिग्री, थर्ड साइन साइन 390 डिग्री, राइट। फोर्थ साइन 150 डिग्री, साइन फिफ्थ साइन 145 डिग्री, राइट। ये सब खुद से ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब कॉस वाला देखते हैं, राइट, कि अब कॉस में क्या होता है। देखो तो कॉस में भी सेम रूल को फॉलो करता है, ठीक है, और कॉस का भी हो, ठीक, मान लो, ठीक है, कंसेप्ट देख लो। अगर हम कॉस भी लेते हैं, कॉस n इंटू 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो यहाँ से दो बातें पॉसिबल है, एक बार n ऑड हो जाए और एक बार n इवन हो जाए, n इक्वल टू ऑड और एक बार n इक्वल टू इवन। तो देखो जब ऑड रहेगा तो कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, राइट। और इवन रहेगा तो कॉस थीटा बदल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइन होगा प्लस माइनस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस, ये साइन होगा, ये डिसाइड करेगा, मतलब साइन ये डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी जो एक्चुअल होगा वो साइन डिसाइड करेगा, ठीक है, यानी ये साइन डिसाइड करेगा साइन कि किस क्वाड्रेंट में, यानी साइन जो होगा इन दोनों का साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल को ये फॉलो करेगा, ठीक है, राइट। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्वेश्चन जैसे सपोज कर लो cos 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं ना, cos 90 इंटू 1 प्लस 30, राइट, 30 डिग्री। तो देखो ये यहाँ पर n का वैल्यू ऑड है, यहाँ पर n क्या है, n ऑड है 1, यानी ये ऑड है, ऑड हो गया। तो देखो ऑड के लिए क्या था, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता था, राइट। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे साइन ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो 120 डिग्री के बारे में सोचेंगे, 120 डिग्री
90 और 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, राइट, यानी यहाँ पे जो भी साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 120 डिग्री कितना आता है, -1/2, राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो साइन के लिए फॉलो किए थे वो कॉस के लिए, ठीक है। तो अब होमवर्क में ये भी निकाल लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, राइट, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। पहला कॉस 210 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, राइट। ये खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो इतना तक किसी को डाउट? नो डाउट। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो चलो आगे चलते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, राइट। अभी तक हम लोग बेसिक आइडेंटिटी रेशियो देखे थे, अब कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, राइट। देखो यहाँ पे हम जो भी फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फिजिक्स में जो ज्यादा यूज होता है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट फार्मूला जो 3 आइडेंटिटी है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। जो 3 आइडेंटिटी है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। दिस इज आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। Why it is called ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? क्योंकि जब हमको 1 के जगह अगर कुछ एंगल से रिप्लेस करना होगा तो राइट, तो इन तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बुक में या कभी कभी हम लोग यूज ऐसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक 3 हो गया, ठीक है। अब कुछ एंगल वाला देख लेते हैं, राइट। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ए, ठीक है, ये टाइप ए जिसको याद रखना है, ठीक है। बी में देखते हैं, बी में कितना फॉर्मेट आता है, राइट। चलो कुछ एंगल वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वेयर ए एंड बी इज द एंगल, ठीक है। ए बी क्या है, एंगल है। जैसे कि हम लोग अगर किसी को आता नहीं आता है 120 डिग्री को, अगर वो आगे वाला फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट नहीं पता है, ये सब कॉन्सेप्ट एन इंटू, तो हम लोग इससे इसके मदद से ही बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, राइट। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और ये फॉर्मेट लगा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक, और अगर ये माइनस हो गया साइन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। सिंपली क्या करेंगे, याद रख लेना है, ठीक है। ये साइन का हो गया, ठीक है, इसका ये फर्स्ट हो गया, ठीक। अब देखो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जो हम लोग पीछे कर लिए थे उसी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो तो पीछे हम लोग साइन 120 का वैल्यू कितना आया था, √3/2, राइट, √3/2। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं इस वाले मेथड से। हम इसको सॉल्व करते हैं, आता है कि नहीं सम वाले मेथड से, राइट। साइन क्वेश्चन, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। साइन 120 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, कुछ भी लिख सकते हैं, 60 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया, राइट, ठीक है।
दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखो इसको हम क्या कर लेंगे, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। देखो ये क्या बन जाएगा साइन ए साइन 90 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 90 कॉस बी साइन 30, राइट। अब देखो इसको चलो, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 90 0, ठीक। और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा √3/2, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, मैंने वेरीफाई कर रहा है ये रिजल्ट, राइट। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड फार्मूला कॉस का लेंगे, ठीक है। सेकेंड फार्मूला कॉस का, राइट। सेकेंड फार्मूला कॉस का, कॉस ए प्लस बी, ये देखो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सिंपल। यहाँ प्लस है तो माइनस रखेंगे, अगर माइनस होगा तो सिंपली प्लस कर देंगे। यानी अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सिंपली। तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है। थर्ड उसी तरह टेन का, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी क्या होगा, राइट। चलो उसको देख लेते हैं, टेन वाला, टेन ए प्लस बी, राइट। ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, राइट। अब देखो हम यहाँ पे माइनस वाला भी कंसेप्ट बता देते हैं कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ठीक है, ऊपर भी माइनस हो जाएगा और नीचे सिर्फ प्लस हो जाएगा, राइट। उसी तरह इन दोनों को मर्ज करके हम लिखें कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस माइनस बी। तो देखो एक फॉर्मूला में हम इसको कंबाइन कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। देखो हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे क्या किए उल्टा लिख दिए, राइट। यहाँ पे माइनस है और प्लस है, ठीक है, ध्यान देना। ऊपर प्लस है, ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला, नीचे वाले के साथ नीचे वाला, राइट। प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा। सिमिलरली साइन को अगर हम एक जगह लिख करके देखें साइन को, तो क्या लिखेंगे, देखो साइन ए प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। सिंपली ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला, नीचे वाला के साथ नीचे वाला, देखो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक फार्मूला, राइट, सम का, ठीक है। अब कुछ मल्टीपल हो जाए, एंगल हो जाए, साइन 2 थीटा हो जाए, 2 के मल्टीपल में आ जाए, 4 के मल्टीपल है, ठीक है, तो वो वाला कुछ फार्मूला देख लेते हैं मल्टीपल वाला, ठीक है, जो मल्टीपल वाला, ठीक, राइट। यानी थर्ड नंबर सी, ठीक है, राइट। अब देखो इसमें साइन, सबसे पहले साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, राइट। देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब देखो इसका हाफ एंगल भी होता है, हाफ एंगल, जैसे कि अगर कहीं जरूरत पड़े साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल देख लो इसका क्वेश्चन, देखो हर चीज का क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग साइन 120 डिग्री था मेरे पास, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ना साइन 2 इंटू 60 डिग्री, तो ये थीटा हो गया 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, यानी साइन 60 इंटू कॉस 60, राइट, कॉस 60। अब देखो ये 2 साइन 60 कितना होता है √3/2 और कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये फिर क्या आएगा √3/2, जो कि हम लोग पहले सॉल्व कर लिए थे, ठीक। तो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है, साइन वाला, राइट। ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। उसी तरह कॉस 2 थीटा, राइट। तो इसमें भी एंगल वाला में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉस 2 थीटा, ठीक है।
cos 2 थीटा का बहुत फॉर्मूला है, ठीक है। cos 2 थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका 4 फॉर्मेट है। अब देखो इसमें कहाँ हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में, ठीक है। आगे हम बताएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। देखो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, राइट, कि अगर कभी भी cos स्क्वायर को रिप्लेस करना हो, साइन स्क्वायर को रिप्लेस करना हो एंगल के टर्म में, तो हम लोग इजिली कर सकते हैं। देखो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, राइट। यानी जब जब हमको cos स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा, यानी स्क्वायर को लीनियर में बदलना होगा, तब तक हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, राइट। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको एकदम ग्रैप्स कर लेना है, याद कर लेना है, राइट। चलो अब देखो कुछ और देख लेते हैं। एक जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एंगल होता है, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री, राइट। ये दोनों बहुत ही पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। 37 डिग्री साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री क्या होगा। तो चलो इसको हम याद करने का रूल तरीका बता देते हैं, रूल नहीं तरीका बता देते हैं। चलो एक ट्रेंगल बना दो, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि ये सब किसके लिए, राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, राइट। चलो ये मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो अगर ये 37 डिग्री है, देखो पहले 37 डिग्री, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 53, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53, राइट। तो देखो 37 छोटा एंगल के सामने सबसे छोटा 3, ठीक है। उसके बेस ले लेंगे 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 3 4 5, ये ट्रेंगल याद रखना है। अब देखो जो भी पूछ दिया जाए एंगल बन गया, अगर साइन 37 निकालना है, साइन 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 3/5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 37 के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, राइट, फॉर 37 डिग्री। देखो पहली बात फॉर 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, राइट। तो ये हो जाएगा P/H। उसी तरह cos 37 ये कितना हो जाएगा 4/5, राइट। tan 37 और ये कितना हो जाएगा 3/5, राइट। अब सिमिलरली अगर तुमसे पूछा जाए साइन 53, व्हाट अबाउट साइन 53, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो तो जब 53 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो इसके लिए दिस इज परपेंडिकुलर, यानी इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी ये अब परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। और ये तो हाइपोटेनस है ही, तो हाइपोटेनस रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा ही आएगा, राइट। तो देखो तो ये हो जाएगा, इसके लिए P हो गया 4 और H हो गया 5, यानी 4/5। सिमिलरली cos 53 ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3/5, राइट, 3/5। tan 53 तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, ये 37 3/4 होगा ना, राइट, ये 37 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3। तो ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह दे देता है, राइट। इसको केयरफुली याद कर लेना, इस ट्रेंगल को ही याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं एंगल के लिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन,
स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर एंगल छोटा हो, ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो देखो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। पर ध्यान रहे यहाँ पे थीटा रेडियन में लेते हैं, यानी यहाँ पे जो ये थीटा लेते हैं, यह जो थीटा लेते हैं, इट शुड बी इन रेडियन, इट शुड बी इन रेडियन, ठीक है। मतलब कि थीटा को, जैसे थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जैसे कि 1 डिग्री हो गया तो हम इसको डिग्री में नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तब इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। और कॉस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, राइट। तो ये दो बातें ध्यान रखना है कि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा थीटा के बराबर, और टेन थीटा भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो कब 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 एंगल, व्हेन एंगल इज स्मॉल, कब कहेंगे कि एंगल छोटा है, ठीक है, व्हेन एंगल इज कंसीडर्ड टू बी स्मॉल, कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल, राइट, वेरी स्मॉल। कब हम लोग एंगल को छोटा समझेंगे, तो देखो थीटा लेस देन 30 डिग्री हो जाए, देखो याद रखना 30 डिग्री को छोटा डिग्री कौन समझते हैं, ठीक है, 30 डिग्री से कम हो जाए तो उसको स्मॉल एंगल बोलते हैं, राइट। जैसे देखो अगर मान लो हम साइन 15 डिग्री की बात करते हैं, राइट, 15 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो पहले क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना है। पहले 15 डिग्री हमको नहीं पता है, ठीक है, अगर चलो कोई मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो 15 डिग्री का वैल्यू फार्मूला और कंसेप्ट लगा के ला सकता है, बट हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पर इतना टाइम नहीं रहेगा हम लोग के पास कि पूरे उसको कम्प्लीटली उसको डेप्थ में जाए, राइट, तो हम फटाफट इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और रेडियन में कन्वर्ट करना हम बताए हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, राइट। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, इसलिए कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 15, इतना रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 180 इंटू 15, रेडियन में लिखते हैं, राइट। और यह ऑलमोस्ट इक्वल होगा पाई बाई 180 इंटू 15 का, ठीक है। पहले चलो पहले हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो फटाफट कैलकुलेटर निकालो, इसको सॉल्व करो कि पाई बाई 180 इंटू 15 का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। चलो अब ये डिग्री नहीं, ये हटा देंगे, डिग्री नहीं रखेंगे, राइट, 15, ठीक है। चलो फटाफट कैलकुलेटर निकालो, सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.26, ये आ गया 0.26, राइट, अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.26। अब देखो फिर कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट, अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या सर्च मार के देखो साइन 15 डिग्री क्या होता है, राइट, 15 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। चलो ठीक देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि 50 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन साइन 15 डिग्री, राइट। तो देखो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.258, 0.258, राइट। तो देखो ये दोनों क्या ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर थीटा लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम हो तो उस पर्टिकुलर एंगल को स्मॉल एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, ठीक है, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन वाला होगा, ये जो होगा रेडियन वाला, राइट, कंफ्यूज नहीं करना, ये रेडियन वाला लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा, राइट, और टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये चीज इतना ट्रिग्नोमेट्री में फंडामेंटली आना चाहिए, ठीक है, सभी को आना चाहिए, राइट। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राइट। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, खुद से
ट्राई योरसेल्फ करना है, राइट। चलो, सो ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, हिंट दे देते हैं, ट्रायंगल बना लेना है, राइट। ये अगर थीटा मान लेना है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, और ये वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है। इन तीनों को वेरीफाई करना है और इसका अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो, एनी डाउट? नो डाउट। चलो, थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ओके, चलो बाय, थैंक यू।